हम देखते हैं गोकू और बाकी सब खुशी मना रहे थे। उन्हें लगता है कि सातवां डीमन किंग मारा गया। उन्हें खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये डीमन किंग इतना कमजोर कैसे था। और जैसे गोकू की नज़र उस सातवें डीमन किंग पे पड़ती है जिसकी बॉडी अचानक से हवा में उड़ गई थी, और वो अचानक से होश में आता है, और उसके होश में आते ही वहाँ चारों तरफ तबाही फैल जाती है। ये देखने के बाद वो सब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। इसे तो गोकू ने मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। गोकू भी ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है मैंने तो उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर ये बच कैसे गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तभी हम उस सातवें डीमन किंग को देखते हैं जो चल के उनकी तरफ आ रहा होता है। उस डीमन किंग के चलने की वजह से वो पूरी जगह कांप रही होती है और उसके अंदर से काफी ऑरा बाहर निकल रहा होता है। डीमन किंग गोकू के पास आकर कहता है तुम्हारा अटैक काफी शानदार था। मेरा बेवकूफ़ गार्डियन शायद इसी वजह से मारा गया। उसे लगा था कि वो तुम्हारे अटैक को रोक लेगा, पर तुमने वो अटैक उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। अगर वो ये बात समझ जाता तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाते और वो ऐसे ही नहीं मरता। पर जो होना था सो हो गया, अब तुम सब नहीं बचोगे। गोकू से देखकर कहता है भले तुम मेरे उस अटैक से बच गए हो लेकिन अब नहीं बचोगे। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, पर उस डीमन किंग के ओहरे की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता है। डीमन किंग उसके ऊपर एक फूंक मारता है जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सब थोड़ा चौंक जाते हैं और वो गोकू से कहते हैं गोकू तुम पहले अपनी पावर अप करो वरना तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। इस पर गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो फिर से उस डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दोबारा से वही होता है। वो उस डीमन किंग के ओहरे की वजह से उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता है। इस पर गोकू काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। इस पर वो डीमन किंग कहता है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ से चले जाओ या फिर यहीं पर मरो। अब तुम्हारे साथ यहाँ पर सब मारे जाएंगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पे गोकू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सपने देखना बंद करो। ये कहने के बाद गोकू और जोर से चिल्लाता है और अपने ओहरे को बाहर निकालता है जिससे वो जगह कांपने लग जाती है। इसके बाद गोकू अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज करता है और एक पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है, लेकिन वो उस डीमन किंग के लगने से पहले ही तबाह हो जाता है और वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस अटैक के बाद सबको ऐसा लगता है कि वो डीमन किंग मारा गया होगा, लेकिन अचानक से वो डीमन किंग उस धुएं से बाहर निकलता है और वो गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा होता है। तभी डीमन किंग उसे दूर फेंक देता है। गोकू खुद को संभालता है और कहता है अचानक से इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, और जबकि इसके चेहरे पे कोई भी प्रेशर नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तभी हम उस डीमन किंग को देखते हैं जो गोकू की तरफ चल के आ रहा होता है, जिससे वो ज़मीन पूरी पट रही होती है और चारों तरफ बस तबाही मच रही होती है। गोकू ये देखकर कहता है इसे हराने के लिए मुझे अपनी डीमन बल का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोस्तों से थोड़ी दूरी बनानी होगी। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। गॉन और ब्रोली ये देखकर कहते हैं आखिर गोकू को क्या हुआ, क्या वो यहाँ से भाग रहा है। इस पे ब्रोली कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या कर और यहाँ से भागेगा नहीं, जरूर इसके पीछे उसने कुछ सोचा होगा। तभी हम डीमन के कहारों को देखते हैं जो गोकू को ऐसा कहता देख कहता आखिर इसे क्या हुआ, क्या उसने हार मान ली या उसने अपना इरादा बदल लिया है, वो यहाँ से जा रहा है। जो भी हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, शायद बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के बाद वो डीमन किंग मुस्कुराता है और कहता है लेकिन उसे समझ आ गया, तो ठीक है उसे जाने दो। ये कहने के बाद वो अपने ओहरे को रिलीज करता है और बिल्कुल शांत हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। डीमन किंग को ऐसा करता देख सब काफ़ी चौंक जाते हैं। गोकू भी उसकी की एनर्जी को महसूस न करने के बाद उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है उसे क्या हुआ, क्या उसे मेरी चाल समझ आ गई है या कोई और बात है। ये कहने के बाद गोकू चिल्लाते हुए उस डीमन किंग से कहता है क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते, चलो आ जाओ। इस पर डीमन किंग कहता है तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ।
अगर मैं चाहता था तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते, बल्कि मैं तुम्हें कब का ख़त्म कर चुका होता। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफ़ी फेंकते हो, अगर ऐसा है तो मुझे मारते क्यों नहीं। ये कहने के बाद गोकू उस डिमन किंग को गुस्सा दिलाने के लिए उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। पर वो की ब्लास्ट अटैक सीधा उस डिमन किंग के चेहरे पे जा लगता है, जिससे उसके चेहरे पे डैमेज के निशान आ जाते हैं। गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे अटैक को देख नहीं पा रहे हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम कमज़ोर हो। उस पर डिमन किंग अचानक से उसके पीछे आ जाता है और गोकू के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन गोकू उस पंच को टॉच करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यही तो चाहता था। ये कहते ही वो अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और वहाँ पर डिमन वर्ल्ड बना लेता है। पर उस डिमन किंग से कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी डिमोनिक फायर को रिलीज कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। पर उस डिमन किंग को उस फायर से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो आसानी से उस जगह पे सरवाइव कर लेता है। इस पे गोकू कहता है, तुम्हें मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो और ज़ोर से चिल्लाता है और डिमोनिक फायर की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे उस पूरी डिमन वर्ल्ड में तबाही मच जाती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उस डिमन फायर से इतनी ज़्यादा तबाही मचती है कि अचानक से वो पूरा डिमन वर्ल्ड ही तबाह हो जाता है। पर गोकू ने उस डिमन वर्ल्ड के अंदर एक और डिमन वर्ल्ड बना रखी थी, जिस वजह से वो उसके अंदर ही होते हैं। गोकू खुद को उस अटैक से बचा लेता है, लेकिन वो डिमन किंग उस अटैक के बाद काफ़ी डैमेज हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, यही सही मौका है इसे मारने का। ये कहते ही वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और अपने वेपन को रिलीज करके उसके दो टुकड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिमन किंग उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम्हारे अंदर काफ़ी काबिलियत है, तुम्हारे लड़ने का तरीका काफ़ी लाजवाब है। तुम जैसा वॉरियर लाखों में एक होता है, तुम्हें इस तरह नहीं मानना चाहिए। मैं तुम्हें अपना नया गार्डियन बनाऊंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पे गोकू कहता है, पहले मुझसे जिंदा बच जाओ, उसके बाद लंबे लंबे सपने देखना। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को उस डिमन किंग से छुड़ाता है और उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है, जिससे वो वेपन उसके शरीर के अंदर चला जाता है और गोकू जैसे उसके दो टुकड़े करने की कोशिश करता है, वो वेपन उसके शरीर से निकल जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी डिमन किंग एक लंबी सांस लेता है और एक बहुत तेज फूंक मारता है, जिससे गोकू अचानक से बहुत दूर जा कर देता है। पर जो उसने डिमन वर्ल्ड में पायल को रिलीज कर रखा था, वो अचानक से ठंडी पड़ जाती है। ये देखने के बाद गोकू और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुमने ये कैसे किया। इस पे डिमन किंग कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर दो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और अभी क्या होगा। ये कहने के बाद वो अचानक से अपने ओहरे को रिलीज करता है। वो ओहरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अचानक से गोकू की डिमन वर्ल्ड तबाह हो जाती है और गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो खुद को संभालता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। तभी हम गॉन और ब्रोली को देखते हैं, जो गोकू को देखकर कहते हैं, आखिर उसके साथ क्या हुआ। ब्रोली कहता है, क्या करौट उसे अकेले नहीं हरा पाएगा, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, गोकू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ब्रोली गोकू की बात सुनकर कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम उसे अकेले हराना चाहते हो। इस पे गोकू कहता है, अभी तक उसने अपनी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ तक कि मुझ पर कोई ऐसा हमला नहीं किया है जिससे मुझे कुछ चोट पहुँचे, फिर भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। इसे हराने का बस एक ही रास्ता है, मुझे कजारों की सोल की मदद लेनी होगी। मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा और जानना होगा आखिर इसकी कमजोरी क्या है। उसके बाद शायद मैं उसे हरा सकता हूँ।